मॉर्निंग एवरीवन। तो अब हम लोग चलते हैं मंथली टेस्ट की तरफ। जो क्लास 10th की साइंस की बुक है उसके मंथली टेस्ट में केमिस्ट्री का पहला चैप्टर, फिजिक्स का पहला चैप्टर और बायोलॉजी का पहला चैप्टर। बायोलॉजी में पहले लैब प्रोसेस और फिजिक्स में लाइट और केमिस्ट्री में केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। जो आपके स्कूलों में मंथली टेस्ट होते हैं उसको कवर करते हैं कि आपके यूनिट टेस्ट हुए या मंथली टेस्ट हुए उसमें क्या सिलेबस आ सकता है, उन सिलेबस से क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, वो आज हम पूरा देखेंगे। किस बेसिस पैटर्न पे, अपने जो आपके बोर्ड होते हैं उनके पैटर्न पे। तो पहला क्वेश्चन है हमारा क्या, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो मल्टीपल चॉइस में चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, इन डबल डिस्प्लेसमेंट प्रोसेस अकर। जो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है जो केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है उसमें लास्ट फोर्थ टॉपिक डबल डिस्प्लेसमेंट है, जिसमें हमारा एक्सचेंज ऑफ आयन होती है। इसकी डिफाइन ही है, इन डबल डिस्प्लेसमेंट प्रोसेस द एक्सचेंज ऑफ आयन इज अकर बिटवीन केमिकल रिएक्शंस, इज दिस प्रोसेस नॉन एज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो इन डबल डिस्प्लेसमेंट प्रोसेस अकर एक्सचेंज ऑफ आयन्स होगा। ऐसा यूनिट ऑफ पावर, हमारे फिजिक्स का पहला चैप्टर लाइट, सबसे लास्ट टॉपिक पावर, तो उसकी ऐसा यूनिट होती है डायोप्टर। क्या, डायोप्टर। थर्ड क्वेश्चन है, यूनिट ऑफ किडनी एंड नर्वस सिस्टम। किडनी की यूनिट, किडनी किससे मिलकर बनती है, कई बार बताया आप लोगों को, किससे, नेफ्रॉन से, है ना। और जो नर्वस सिस्टम वो किससे मिलकर बनता है, न्यूरॉन से। ठीक है ना। तो इसका आंसर हमारा आ जाएगा पहला वाला, यानी पहला हमारा है न्यूरॉन एंड नेफ्रॉन, ए। ठीक है ना। किडनी में न्यूरॉन और नर्वस सिस्टम में नेफ्रॉन, ये हो जाएगा हमारा। ठीक है। अब आगे डी पे चलते हैं। ठीक, अब क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कौन सा क्वेश्चन, ऐसे यूनिट हो गया हमारा, डायोप्टर है। थर्ड क्वेश्चन भी हो गया जिसमें न्यूरॉन और नेफ्रॉन आंसर था। अब डी क्वेश्चन पे आते हैं, नेम द गैस विच इज़ यूज्ड इन एसिडिटी। तो जो हमारे कुरकुरे आते हैं उसमें ऑक्सीजन ना लग जाए या फिर नमी ना हो जाए जिसकी वजह से टेस्ट चेंज हो जाएगा, तो हम इस्तेमाल करते हैं नाइट्रोजन गैस का। जितने भी कुरकुरे जब फोड़ते हैं ना, गैस निकलती है, कौन सी गैस होती है, नाइट्रोजन गैस, रेंसिडिटी को बचाने के लिए, है ना। और ई वाला क्वेश्चन है, नेम द लोकेशन वेयर HCl एंड पेप्सिन इज प्रेजेंट। अपने बॉडी में वो लोकेशन बतानी है जहाँ पे HCl और पेप्सिन प्रेजेंट रहता है। तो हमको पता है स्टोमक, जिसमें HCl पाया जाता है, जिसका pH वैल्यू 2.0 है ना। जो खाना को एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करवाता है, और पेप्सिन जो प्रोटीन को पचाता है। ये दोनों चीज़ें हमारी का स्टोमक में पाई जाती हैं। एफ वाला क्वेश्चन देखते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर एंड डायमंड। तो हमको पता होना चाहिए लाइट वाले चैप्टर में जो क्या रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है, उसके बाद में नेक्स्ट हेडिंग है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक ना, जिसमें वाटर का इंडेक्स और डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछा है। तो वाटर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1.33 और डायमंड का होता है 2.42। याद रखना, क्वेश्चन किताब से है, बाहर से एक भी क्वेश्चन नहीं है। तो इस तरीके से हमारे MCQ खत्म हुए। अब आते हैं फिलअप की तरफ। तो ये है हमारे क्या, फिलिंग द ब्लैंक्स, है ना। अब फिलिंग द ब्लैंक्स तरफ चलते हैं। गैस दैट बर्न विद पॉप साउंड। तो वो गैस का नाम बताना है जो हमें पॉप साउंड देती है। तो वो है हमारी हाइड्रोजन गैस, है ना। कौन सी, हाइड्रोजन गैस। हालांकि ये सेकंड चैप्टर से क्वेश्चन है, वो गलती से आ गया था, फिर भी याद रखना। जो पॉप साउंड है जब बर्न होगा तो हमें हाइड्रोजन गैस की जो आवाज़ है पॉप साउंड के तरीके से होती है। बी क्वेश्चन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्योंकि कॉम्बिनेशन रिएक्शन की डिफाइन ये थी कि जब दो प्रोडक्ट, वो क्या कहते हैं, दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट मिलकर एक, सॉरी गाइस, हम कहना ये चाह रहे थे कि कॉम्बिनेशन का मतलब ये होता है दो रिएक्टेंट मिलकर एक प्रोडक्ट देंगे, तो ये हमारी कौन सी, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसी का अपोजिट कर दो, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो एक रिएक्टेंट मिलकर हमें दो प्रोडक्ट देंगे, उसे कहते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो इसीलिए इसका ऑप्शन फिल इन द ब्लैंक्स आ जाएगा, कौन सा हमारा, डिकम्पोजिशन इज ए अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सी इज द करेंसी ऑफ सेलुलर प्रोसेस। हम लोग जानते हैं ATP जो है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ये हमारी क्या है, अपने बॉडी की करेंसी है जो एनर्जी प्रोवाइड कराती है, जिसकी वजह से हम चलते हैं। राइट, वन यूज ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। तो एक यूज कॉन्वेक्स मिरर का आप लोग याद रखें, जो ड्राइवर होते हैं जो अपने आगे साइड में शीशा लगाते हैं गाड़ी के जो आगे कॉर्नर पे, खिड़की के पास में, तो वो हमारा यूज किसका है, कॉन्वेक्स मिरर का, जिससे जो पीछे चीज़ें आ रही हैं वो बड़ी दिखें, है ना। साइड व्यू मिरर ऑफ एनी व्हीकल। ई वाला फॉर्मूला ऑफ पावर ऑफ लेंस। तो फॉर्मूला ऑफ पावर लेंस आपको पता होना चाहिए क्या होता है। तो ये होता है हमारा P=1/f। ये है पावर ऑफ लेंस का फॉर्मूला। इन एंडोथर्मिक रिएक्शन, हीट इज क्या होती है, पता है नहीं पता, आप कहाँ पढ़ोगे, है ना, साइंस है,
समझ में तभी आएगी जब आप समझोगे, वरना नहीं समझ में। साइंस का नाम ही ऐसा साइंस है कि जब तक आप इसको थिंकिंग से अपनी सोचेंगे नहीं कि ऐसा क्यों हुआ, तब तक आप साइंस को नहीं समझ पाएंगे। तो साइंस को समझने के लिए सबसे पहले ज़रूरी है अपने ब्रेन को समझना। तो ब्रेन को समझने के लिए ज़रूरी है आपको पढ़ना, तो इसलिए पढ़ाई पहले है। जो पीछे बैठे बातें कर रहे हैं ना, वो शांत हो जाए, कॉपी पेन से इस पर ध्यान दें और ये क्वेश्चन को समझें। ये ज़्यादा बड़ा कोई क्वेश्चन नहीं है, केमिस्ट्री के पहले चैप्टर से है, इंडोथर्मिक की रिएक्शन की डिफाइन। तो इन इंडोथर्मिक रिएक्शन द हीट इज एब्जॉर्ब, इसमें क्या आएगा, फिल इन द ब्लैंक्स में एब्जॉर्ब, ठीक है ना। तो इस हिसाब से हमारे फिलअप खत्म हुए। अब हम आते हैं अपने वन वर्ड की तरफ। जो वन वर्ड क्वेश्चन है उनको देखते हैं। ये रहे वन वर्ड क्वेश्चन। इसमें पहला क्वेश्चन है ए व्हाट इज लेंस एंड मिरर फॉर्मूला। तो लेंस क्या होता है, हमारा जो लेंस फॉर्मूला है उसको देखते हैं। 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, ये होता है हमारा वो लेंस का फॉर्मूला। और यहीं अब मिरर की फॉर्मूले की बात करें तो 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, ये होता है हमारा मिरर का फॉर्मूला, जो फिजिक्स का लाइट चैप्टर है उसमें से क्वेश्चन पूछा गया है हमारा। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं, नेम द टू जूस विच इज सिक्रेटेड बाय पेनक्रियाज। जो एलिमेंट्री कैनाल में स्टोमक के नीचे और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में पेनक्रियाज होता है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर, उसके अंदर दो जूस है, उसके नाम लिखने हैं। पहला जूस आप लोग याद रखो, ट्रिप्सिन, क्या ट्रिप्सिन, ठीक है ना। अच्छा, स्पेलिंग मिस्टेक हो रही है तो जी ट्रिप्सिन, ये रही हमारी ट्रिप्सिन की स्पेलिंग। पहला ट्रिप्सिन, दूसरा पैनक्रियाटिक जूस कह दो उसको, या फिर आप ना कह पाओ तो फैट को पचाने के लिए एक जूस निकलता है लाइपेज, ये हमारा कौन, पेनक्रियाज ही निकालता है, लाइपेज। तो ये दो हमारे एंजाइम है जो कौन सिक्रेट करता है, पैनक्रियाटिक जूस, है ना। एक प्रोटीन को पचाएगा ट्रिप्सिन, और जो लाइपेज है वो हमारे फैट को डाइजेस्ट करेगा। डी पे आते हैं, नेम द मेथड बाय विच यू प्रिवेंट कॉरोजन। तो गैल्वेनाइजेशन, पेंटिंग, ग्रीसिंग, कोई एक लिखना है उसमें, तीनों में से कोई मतलब लिख दो। वैसे पेंटिंग ज़्यादा सिंपल रहेगा, आपको स्पेलिंग भी याद है। ई, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन रेडियस एंड फोकल लेंथ। हाँ, रेडियस तो r इक्वल टू 2f, मतलब ये रिलेशन है कि जो रेडियस होगी वो हमेशा 2f के बराबर होगी। तो इस तरीके से हमारे वन वर्ड भी खत्म हुए। ये थे ओटी हमारे साइंस के। अब हम लोग आते हैं अपने क्वेश्चन आंसर पे। तो क्वेश्चन आंसर की तरफ देखते हैं। तो क्वेश्चन आंसर मैं सॉल्व नहीं करवाऊंगा, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन आंसर आपको खुद करने हैं तभी आपको आएंगे, वरना ऐसे मैं बोलता जाऊंगा और आप लिखते जाएंगे, तो जो ये है जो गलत है। अब आते हैं शॉर्ट टाइप क्वेश्चन पे। हाँ, समझा दूंगा पर देखते हैं इसको। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, एक्सप्लेन फोटोसिंथेसिस रिएक्शन विद केमिकल इक्वेशन। तो देखो, फोटोसिंथेसिस में ही डिफाइन लिखी है, फोटो मतलब लाइट, सिंथेसिस मतलब प्रोसेस, लाइट की प्रेजेंस में जो प्रोसेस होगी प्लांट के अंदर, जिसकी वजह से खाना बनेगा, किसकी हेल्प से, क्लोरोफिल और सनलाइट और वाटर की हेल्प से और CO2 की हेल्प से। फिर समझो, फोटोसिंथेसिस इज अ प्रोसेस बाय विच प्लांट मेक देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, क्लोरोफिल, H2 और CO2। दिस प्रोसेस नोन एज अ फोटोसिंथेसिस। केमिकल रिएक्शन याद रखना, CO2 प्लस H2O, एरो बना हुआ, ऊपर सनलाइट, नीचे हमारा क्लोरोफिल रहेगा, उसके बाद में वही ग्लूकोज और वाटर और एनर्जी। ये केमिकल रिएक्शन किताब में है, आपके में लिखी हुई है ना। हम इसमें नहीं बताएंगे ना लिखाएंगे, आपको खुद लिखना है, मैं समझा रहा हूँ। राइट द पार्ट ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम, दोनों के पार्ट के नाम लिखने हैं। एक्सक्रीटरी सिस्टम के 4 पार्ट याद रखो, कौन से, हमारी किडनी हो जाएगी, यूरिब्लेडर हो जाएगा, यूरेथ्रा हो जाएगा, नेफ्रॉन हो जाएगा या यूरेटर हो जाएगा। रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करते हैं तो हमारा नोज आ जाएगा, उसमें ट्रैकिया आ जाएगा, ब्रोंकाई आ जाएंगे, एल्वोलाई आ जाएगा, लंग्स आ जाएगा। नेक्स्ट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है, तो इसका मतलब ये हुआ जब भी एक मीडियम से दूसरी मीडियम में लाइट जाएगी तो वो डेविएट हो जाएगी, यानी मुड़ जाएगी। एग्जाम्पल के लिए आपको ग्लास लेना है, ग्लास में पेंसिल डालनी है कांच के ग्लास में, तो आप पेंसिल को देखना ऐसे टूटी हुई नजर आएगी, तो ये रिफ्लेक्शन की वजह से। लाइट चैप्टर से क्वेश्चन, वाई इज रेस्पिरेशन कंसिडर्ड एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। रेस्पिरेशन को एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्यों कहते हैं, ये आपके फर्स्ट चैप्टर से है। वो इसलिए कहते हैं क्योंकि जब हम खाना खाते हैं और ऑक्सीजन मिलती है, उसके दौरान जो एनर्जी निकलती है अपने स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो एनर्जी निकलने के दौरान वहाँ पे हीट रिलीज होती है, इसलिए इसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहा गया है रेस्पिरेशन को। डिफाइन द टर्म बताना है। ये वाला एलिमेंट्री कैनल क्या है, तो एलिमेंट्री कैनल क्या है, एलिमेंट्री कैनल हमारी एक लॉन्ग ट्यूब है जो माउथ से लेके एनस तक गई है, जिसके अंदर खाने का डाइजेशन होता है। ऐसे डिकम्पोजिंग रिएक्शन बताना है कि व्हेन द वन रिएक्टेंट डिकम्पोज इनटू 2 और मोर प्रोडक्ट, दिस इज नोन एज डिकम्पोजिंग रिएक्शन। ऐसे ही आप लोग पोल को बताएंगे, लाइट है उसके पहले चैप्टर का।
ठीक है ना। जो ये हमारी है स्पेरिकल मिरर, जो यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस के जो ये बन रहा है ये है हमारा पोल, इसे पी से डिनोट करते हैं, या फिर कह सकते हैं स्पेरिकल मिरर का मिडिल वाला पार्ट। ठीक है ना, डिफाइन आपकी उसमें लिखी है तो आप लोग देख लेना। अब चलते हैं लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ, तो लॉन्ग क्वेश्चन हम लोग लेके चलते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें तो पहला डिफ्रेंशिएट है ऑटोट्रॉपिक हिटोट्रॉपिक। तो आप लोग जानते हैं कि ऑटोट्रॉपिक ये है और हिटोट्रॉपिक ये है। ऑटोट्रॉपिक में आप पहला पॉइंट लिखेंगे, दे मेक देयर ऑन फूड। हिटोट्रॉपिक दे कैन नॉट मेक देयर ऑन फूड, दे डिपेंड ऑन अदर्स। ठीक है। दूसरा पॉइंट अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हो, दे व्हेन फूड इज मेक्ड बाय देमसेल्फ देन दे यूज सनलाइट और CO2 और H2O। और हिटोट्रॉपिक में ऐसा कुछ नहीं होता है, नॉट प्रेजेंट सनलाइट, नॉट प्रेजेंट क्लोरोफिल और नॉट प्रेजेंट CO2। ठीक, दे डिपेंड ऑन, ये किसी और पर डिपेंड होते हैं, यानी दूसरों को सारे बैठे रहते हैं। जैसा कि आजकल का इंसान है, खुदा कुछ करना नहीं है, दूसरे को बस कमी निकालनी है, दूसरी की बातें सुननी है और बस वो क्या चापलूसी करनी है। तो वही एक दूसरे को डिपेंड है। तो ऐसे ये वो हिटोट्रॉपिक है, खाना बनाते हैं, और हम भी हिटोट्रॉपिक हैं, क्योंकि हम लोग भी किसी ऊपर डिपेंड रहते हैं, मम्मी के ऊपर। कभी खुद का कोई काम करना नहीं, मम्मी के ऊपर डिपेंड रहते हैं 24 घंटे। है जल्दी बोल के आपको सुनने नहीं आएगा, पता है हमें, क्योंकि आप हिटोट्रॉपिक हैं। तो नॉर्मली सेकंड पॉइंट लिखेंगे कि विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, क्लोरोफिल और क्या कहते हैं CO2 और H2O की हेल्प से खाना बनाते हैं, पर हिटोट्रॉपिक इनकी जरूरत पड़ती नहीं, इन चारों की, ऐसा लिख सकते हैं। एग्जाम्पल में ऑटोट्रॉपिक में प्लांट आ जाएगी, हिटोट्रॉपिक में एनिमल आ जाएंगे। ऐसे ही रियल इमेज और वर्चुअल इमेज में डिफरेंस देखेंगे जो लास्ट चैप्टर से है। कॉम्बिनेशन डिकम्पोजिशन डिफरेंस देखेंगे जो केमिस्ट्री के पहले चैप्टर से है। वेन्स और आर्टरी में डिफरेंस देखेंगे जो हमारा लैब प्रोसेस है, उसका जो थर्ड टॉपिक है ट्रांसपोर्टेशन, उसके अंदर ब्लड और हार्ट है, उसके अंदर देखेंगे वेन्स और आर्टरी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन पे। तो हम लोग ये देखते हैं एक्सोथर्मिक इंडोथर्मिक रिएक्शन क्या है। अभी बताया एक्सोथर्मिक में हीट रिलीज होती है, इंडोथर्मिक में हीट एब्जॉर्ब होती है। ठीक है ना, ऐसे डिफरेंस एक एक वो एग्जांपल हो जाएगा इसका रिएक्शन का, तो दो दो डिफरेंस हो जाएंगे। अब लॉन्ग क्वेश्चन है, ड्रॉ डायग्राम ऑफ न्यूरॉन, लेबलिंग इज मस्ट। तो क्या करना है आपको, न्यूरॉन का क्या डायग्राम बनाना है इस तरीके से, है ना। ये जो भी चीटा जैसी टांगें बन गई हैं, लेकिन आप लोगों को पता होना चाहिए क्लास 9th में ही पढ़ाया गया है, पढ़ाया हुआ है और पढ़ाया है हमने। और तो अभी पेन निकालो, पेंसिल निकालो, रबड़ निकालो और इसका डायग्राम बनाने को बैठ जाओ, क्योंकि आप लोग नहीं बना पाएंगे। क्यों, डेंड्राइट्स हैं, वो कैसे भूतने की अब बाल बना देंगे, पता है, और पीछे पूछ निकाल देंगे एक्सॉन टर्मिनल की। तो इसलिए इसको डायग्राम बना लो, इसका लेबल कर लो, और इसके दो दो जो लेबल करोगे उनके बारे में लिख लो। थर्ड, मेक अ डायग्राम ऑफ एक्सपायरेटरी नहीं है, सॉरी, ये किसी एक्सपायर कर दिया हम, एक्सक्रेटरी सिस्टम। एक्सक्रेटरी सिस्टम है ये, कौन सा, एक्सक्रेटरी सिस्टम, यानी किडनी वाला सिस्टम। तो आपको डायग्राम बनाना है एक्सक्रेटरी सिस्टम का। तो इसका सबसे सिंपल होना चाहिए, कैसे, ऐसे, ये ऐसे बीन शेप बना दो, यहाँ पे ऐसे करके ये यूनिब्लेडर बना दो, है ना, और ये आर्टरी और वेंस निकाल दो। ये किडनी है, यूरेटर है, यूनिब्लेडर है, ये रुथ्रा है। इस तरीके से हम डायग्राम बना लेंगे किसका, एक्सक्रेटरी सिस्टम का। ये सॉरी बाय मिस्टेकली एक्सपायरेटरी हो गया, किसी को एक्सपायर नहीं करना है, ना कोई एक्सपायर कर दो आप लोग, पता नहीं डेड बॉडी बना दो, ऐसा कुछ नहीं करना है। एक्सपायर किसकी, एक्सक्रेटरी सिस्टम का डायग्राम बनाना है। फोर्थ में, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्केव मिरर हुज रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 32 सेंटीमीटर। इसमें क्या वही लगाना है, R=2F, है ना। रेडियस में 32 सेंटीमीटर दे रखी है, तो इसको एफ को दर लाएंगे तो 32/16 इसका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप लोगों का जो मंथली का साइंस का टेस्ट हुआ वो फिनिश होता है। फिर हम लोग नेक्स्ट मिलते हैं सेकेंड टेस्ट के साथ में, जिसमें पूरे चैप्टर हम लोग कवर करेंगे। तब तक के लिए मन से पढ़िए और ये क्वेश्चन पूरा उतार लेना। जिनके भी न्यू टेस्ट हैं इनसे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बाहर जाएगा, यही क्वेश्चन फंसेंगे, हो सकता है 1 2 4 कम ज़्यादा हो जाए, लेकिन यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यही आपके कोई भी न्यू टेस्ट हो, कोई मंथली टेस्ट हो, वो CBSE है, हो चाहे MP बोर्ड हो, चाहे ICSE बोर्ड हो, दोनों में, तीनों में ये पूरा टेस्ट आपको फ़ायदेमंद करेगा। तो ध्यान से आज ही कॉपी पेन लेके लिख लो और बैठ जाओ। बाकी शुक्रिया, राम राम, नमस्कार, सत श्री अकाल, खुदा हाफिज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।